मेरा नाम निम्बाराम पटेल है, गुड़ा मालानी बाड़मेर। हम किसान परिवार से हैं। हमारे पिताजी दूसरों की खेती लीज पे लेकर खेती करते थे और हमने धीरे धीरे पहले शुरुआत में हम बॉम्बे में काम किया घर रसोई करने का, फिर उसके बाद में मैंने दिल्ली में जोधपुर में चौकीदारी का भी काम किया और बाद में धीरे धीरे करते करते मेरे को धंधे बिजनेस लाइन में आ गया। नौकरी करते दिमाग में आया बिजनेस की और फिर ये धीरे धीरे अनार बगीचे की दिमाग में आ गया। इधर उधर घूमते रहे, जब कहीं देखा, जब देखते ही मेरे दिमाग में ख्याल आ गया। मेरी सोच यही थी कि नया कुछ करके मैं हमारे गांव में लोगों को, किसानों को थोड़ा आकर्षित करूं। ऐसी हमारी शुरुआत से हमारी सोच थी। मैंने 2009 में 1000 पौधे लगाए थे, 2012 में 3000 पौधे लगाए, 2015 में 5000 पौधे लगाए, ऐसे करके 8000 पौधे पुराने हैं मेरे। और 2019 में 3000 और लगाए करते करते अभी मेरे आज की तारीख में 20000 पौधे। मैंने ये 2015 में ज़मीन खरीदी है। पहले मेरे पापा के पास में ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, हम दूसरों की खेती करते थे, इसलिए हम 2015 में ये ज़मीन खरीदी। 16-17 में एक आगे और फार्म खरीदा, 20-21 में एक रामजी गोल्ड फार्म खरीदा। ऐसे हर साल 2 साल छोड़ के इनकी इनकम होती है, तो उनकी कीमत से 70% पैसा हम और ज़मीन खरीदने में लगा देते हैं और 30% घर में खर्चा करते हैं और इस बगीचे में विकास के लिए पैसे खर्च करते हैं। हमारी शुरुआत में यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन लें और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें और हमारे यहाँ के एरिया को विकसित करें। जी, मैंने 2009 में बगीचा लगाया था, 12 में मेरी रिटर्न इनकम चालू हो गई। 12, 13, 14, 15 में जाके ये 50 लाख में मैंने खरीदी थी। 3 साल में मेरे 50 लाख के अनार हो गए थे खर्चा निकालने के बाद में। फिर ये 50 लाख में खरीदी, फिर 18 में और आगे खरीदी। ऐसे पैसे आते गए, ज़मीन खरीदा गया। आज की तारीख में मेरे पास 120 बीघा ज़मीन है। लेवल उबड़ खाबड़ होता है, उसको लेवल करते हैं। लेवल करने के बाद में खड्डे खोदते हैं, खड्डे खोदने के बाद खाद मिक्स करके पौधे लगाते हैं ड्रिप लगा के। साफ सफाई रखनी पड़ती है मेन तो इसमें, जो कचरा वगैरह घास नहीं रखने पड़े, साफ़ सुथरा रखे। कटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, पौधे की कैसे वाटर शूट नहीं निकलना ज़्यादा, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। बीमारियां इसमें जड़ में आती है, एक तो फंगस की काली जड़ पड़ना और एक नीमाटोड की। जड़ में बीमारियां बहुत बड़ी बीमारियां हैं, नीमाटोड की और एक फंगस की काली जड़ पड़नी। और फ्रूट के ऊपर बीमारियां आती है, एक तेलिया भी है, टिपकी रोग भी है, पंखुड़ी रोग भी है। 3-4 बीमारियां इसके ऊपर वो आती हैं। खाद देते हैं साल में 2 बार, मेंगनी खाद देते हैं, गोबर गायों का गोबर देते हैं। केमिकल में तो ज़्यादा बीमारी आती है उसी टाइम देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। शुरुआत में मेरे 1000 पौधे में 10 टन माल हुआ था 2009 में, और उसके बाद में करते करते पिछले साल 90 टन माल से 120 टन था लमसम। प्योर अच्छा माल 90 टन था और 30 टन माल ऐसा था कि थोड़ा हल्का माल था, तो वो 15-20 रुपये में बिका था। सबसे रेट ज़्यादा मिला 125 रुपया और कम 15 रुपया। ये ऑल वर्ल्ड में जाता है, सब व्यापारी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ के लोग साथ में जाके बगीचा खरीदते हैं और व्यापारी फिर अपनी अपनी सेटिंग होती है, उस हिसाब से दुबई जाता है, अपने और कई देशों में जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनार बेचने के लिए बहुत आसान है। ऐसा व्यापारी अनार सुनते ही कहीं भी कोने पे जाके व्यापारी पहुंच जाते हैं उधर। अनार मार्केटिंग करने के लिए अनार जैसा कोई दूसरी कोई है ही नहीं फ्रूटिंग में। हमारे तो वैरायटी एक ही भगवा सिंदूरी है। हमारे एरिया में ही भगवा सिंदूरी पूरी, हमारे एरिया में कम से कम 5 करोड़ पौधे होंगे। विशेषता इसकी ये परत होती है, कड़क होती है, इसलिए ख़राब नहीं होता है। मेन विशेषता ये है। तो महीना 2 महीना तक भी इसको ठंडी मौसम में रखें पैक करके तो भी ख़राब नहीं होता। पिछले साल मेरे 90 लाख की इनकम हुई थी, 30 लाख का खर्चा हुआ था, 60 लाख की बचत थी पिछले साल। वो हम बिल्कुल उनको सलाह देंगे, लगाओ और उसको व्यवस्थित तरीके से लगाओ तो बहुत प्रॉफिट वाली बात है। इसके जैसी प्रॉफिट कोई खेती में है नहीं।